हैं और अगली खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में आए दिन लोग गड्ढे में गिरते नजर आते हैं, लेकिन पीलीभीत से एक ऐसी हैरान करने वाली खबर सामने आई है जहां गड्ढे की वजह से एक महिला की सांसें वापस आ गई। जी हां, डॉक्टरों ने जिस महिला को लगभग ब्रेन डेड मान लिया था और जिसके अंतिम संस्कार की तैयारी घर पर शुरू हो चुकी थी, उसी महिला की सांस अचानक एम्बुलेंस में लौट आई। इलाज के बाद वह पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर वापस पहुंच चुकी हैं। क्या हुआ था माता जी, कुछ पता है आपको? हाँ, विनीता शुक्ला, कैसी हैं आप? ठीक हैं, स्वस्थ हैं? अच्छा, तो ये कौन है आपके बराबर में बैठे जो? अच्छा, क्या नाम है अंकल आपका? क्या हुआ था माता जी, कुछ पता है आपको? तबीयत खराब हुई थी 22 तारीख को। हाँ, विनीता शुक्ला, कैसी हैं आप? ठीक हैं, स्वस्थ हैं? अच्छा, नीता शुक्ला नाम है उनका। और अचानक से शाम के टाइम में वो बेहोश हो गई। फिर उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले गए, फिर वहाँ से वो बरेली ले गए। बरेली में 2 दिन तक इलाज चलता रहा, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था। हाथ पैरों में कोई मूवमेंट नहीं था, बस उनकी अपनी हार्ट बीट चल रही थी, सांसें भी नहीं थी। तो वहाँ पे ये बोल दिया गया कि भाई अब शायद उम्मीद नहीं है। मरीज के घर वालों ने भी इसको मान लिया और उन्होंने सोचा कि अब लेके चलते हैं। यहाँ पे क्रिमेशन ग्राउंड में उनकी तैयारी हो गई थी क्रिमेशन के लिए। कुछ रिलेटिव भी पहुंच गए थे वहाँ पे, लेकिन रास्ते में उनको कुछ उनके घर वालों को थोड़ी सी सांस कुछ लेती हुई महसूस हुई। तो फिर वो लोग आए यहाँ पे दिखाने के लिए। फिर धीरे धीरे पेशेंट रिकवर होने लगी आईसीयू में, और आज 12-13 दिन के बाद पेशेंट जो है डिस्चार्ज हुई है। और हरिपाल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हरिपाल, ये देखिए अजीबोगरीब मामला सामने आया है। जिस महिला को मृत मान लिया गया था, गड्ढे में एम्बुलेंस का टायर फंसता है और झटके से उनकी जिंदगी वापस आ जाती है। क्या ये मामला है, क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल शांतनु में है, अपने आप में अद्भुत और चमत्कारी पूरा प्रकरण है। बताया जा रहा है कि जो महिला थी वो 22 फरवरी को अपने छत पर गेहूं डालने के लिए गई थी, उसी बीच अचानक बेहोश होकर गिर गई थी और उसके बाद परिवार के लोगों ने 22 फरवरी को ही जिला अस्पताल भर्ती कराया था, जहाँ डॉक्टरों ने उसको गंभीर हालत देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया था। परिवार वालों ने बरेली में एक बड़े निजी अस्पताल में उसको एडमिट कराया था और 24 फरवरी तक उसको डॉक्टरों ने आईसीयू की निगरानी में रखा था और वेंटिलेटर पर। उसके बाद परिवार के लोगों का ऐसा कहना कि डॉक्टर ने साफ इनकार कर दिया कि जो महिला थी उसके हाथ पैर काम करना बंद कर दिए, जो आंखों की पुतली थी वो फैल गई थी, और सीधे तौर पर डॉक्टर ने कहा कि वेंटिलेटर से जैसे ही हटाएंगे महिला की मौत हो जाएगी। आप समझिए कि जिस महिला को ब्रेन डेड घोषित कर दिया डॉक्टरों ने, उसके बाद परिवार के लोग अस्पताल से एम्बुलेंस में रख करके पीलीभीत की तरफ आते हैं और जो अंत्येष्टि स्थल होता है उस पर पूरी अंतिम संस्कार के लिए तैयारी हो जाती है। और उसी बीच जैसी बरेली से परिवार महिला को लेकर निकलता है एम्बुलेंस से, ये गड्ढे पर अचानक जो एम्बुलेंस थी वो झटके में आती है और उसके बाद जो महिला थी उसको एक जोर का झटका लगता। बताया जा रहा है कि उसी झटके के बीच जो महिला थी उसके सांस आ जाती है और सांस आने के बाद जो परिवार के लोग थे उन्होंने पीलीभीत के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। और डॉक्टर का भी कहना कि जब उसने उस महिला को अटेंड किया तो साफ तौर पर उसके बचने की आशंका बहुत कम थी और परिवार के लोगों की मिन्नत के बाद उसने इलाज शुरू कर दिया था। फिलहाल सबसे बड़ी बात है कि ये महिला 14 दिन के बाद जो अस्पताल में इलाज चल रहा था उसके बाद पूरी तरह से रिकवर हो गई और अपने परिवार के बीच है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हरिपाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अपडेट करिए।